नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 का। हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं। आपको जैसा कि ऑलरेडी पता है, हम ऑलरेडी 6 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 11 चैप्टर्स इकोनॉमिक सर्वे में होते हैं, जिनमें से 6 लेक्चर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं RS प्री 2024 के लिए। चैप्टर 7 आज शुरू करेंगे। ये है लेक्चर नंबर 15। ऑलरेडी 14 टोटल लेक्चर्स में मैं 6 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट करा चुका हूं। आप मुझे देख रहे हैं राजस्थान अखाड़ा यूट्यूब चैनल पर या फिर यूपीएससी अखाड़ा ऐप पर। हम प्रतिबद्ध हैं राजस्थान अखाड़ा के माध्यम से या यूपीएससी अखाड़ा के माध्यम से आप तक क्वालिटी कंटेंट पहुंचाने के लिए, RS प्री में आपको एक अच्छा स्कोर प्रोवाइड कराने के लिए, RS मेंस में आपको अच्छी रैंक दिलवाने के लिए, जिसके क्रम में हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं इन डेप्थ इन डिटेल। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा रिलीज किया गया है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप सारे लेक्चर्स एक बार देख सकते हैं, उसको दूसरी बार रिवाइज कर सकते हैं, या फिर अगर आपने डाउनलोड कर रखा है इसके नोट्स वगैरह भी हम प्रोवाइड करा देंगे राजस्थान अखाड़ा टेलीग्राम चैनल पर। तो 7th चैप्टर जो है वो हम शुरू करेंगे 15th लेक्चर में, अर्बनाइजेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट, शहरीकरण और शहरी विकास। यहाँ पर पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में 2023-2024 में हुई जितनी भी एक्टिविटीज, पॉलिसीज, स्कीम्स, अर्बनाइजेशन से संबंधित या अर्बन डेवलपमेंट से संबंधित जो भी काम हुए हैं वो सारे काम हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि शहरी विकास के क्रम में क्या क्या काम हो रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि राजस्थान स्टेट जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक अर्बन एरियाज और दूसरा रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाके, शहरी इलाके और ग्रामीण इलाके। अब इसका परसेंटेज क्या है और परसेंटेज ग्रोथ कितनी हुई है लगभग वो बात की जाए तो राजस्थान में 1961 की अगर बात करें, 1961 में टोटल अर्बन पॉपुलेशन जो थी वो कितनी थी, 16.28%। मतलब कहा जाए तो राजस्थान स्टेट का 1/6 भाग, 1/6 जो है वो हर 6 में से एक व्यक्ति शहरी था और 5 व्यक्ति ग्रामीण जीवन जी रहे थे। 1961 से विकास होते 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 हम पहुंच गए 2011, जो आखिरी जनसंख्या यहाँ पर हुई थी। 2011 की बात की जाए तो 2011 में ये 16.28% बढ़ के पहुंच गया 24.87%। ये दोनों आंकड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आंकड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधी पूछा जा सकता है कि अर्बनाइजेशन में अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है। पहले 1/6 था 1961 में, जो ट्रांसफॉर्म होते होते 2011 में कितना हो चुका है, 1/4। पहले हर 6 में से एक व्यक्ति शहरी था, अब हर 4 में से एक व्यक्ति शहरी है। इसी बात को हम इस ग्राफ से समझते हैं। ये ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे जो है उसमें ये ग्राफ वहां से मैंने लिया है और ये ग्राफ शो कर रहा है राजस्थान की और इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन इन परसेंटेज फॉर्मेट। इंडिया की बात की जाए तो ये ब्लू लाइन जो है ये इंडिया को दर्शा रही है, ये रेड लाइन जो है ये राजस्थान को दर्शा रही है। ग्राफ से सीधा सीधा ही शो हो रहा है कि इंडिया में अर्बनाइजेशन ज्यादा है और एक ग्रेजुअल प्रोसेस में ज्यादा उसका स्लोप भी ज्यादा जा रहा है। मतलब जो अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ परसेंटेज भी यहाँ पर ज्यादा है इंडिया में, और राजस्थान में थोड़ा ही स्लोप कम है इसका, तो इसकी ग्रोथ थोड़े कम लेवल पर हो रही है। आगे बात की जाए तो इंडिया में 17.97 थी, तो अब राजस्थान में 16.28% थी। अमूमन लगभग 1.5% का फर्क था 1961 में। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये स्लोप ज्यादा है तो क्या हुआ, ग्रेजुअली इंडिया की जो अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन थी वो 31.14% हो गई 2011 में, जबकि राजस्थान में 24.87% ही रही। और प्रोजेक्टेड ये है, ये कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं क्योंकि प्रोजेक्टेड का कोई मतलब नहीं, ये तो स्लोप को लेकर प्रोजेक्ट किया गया है कि ये इसका ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप यहाँ आ रहा है इसी को आगे स्लोप बढ़ा दिया। ठीक है, ये कैसे भी कहीं भी जैसे ये डाउन आ रहा है वैसे ये भी डाउन जा सकता है। लेकिन मोटी मोटी बात क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि अब इस स्लाइड से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला कि राजस्थान में अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, दूसरा राजस्थान में अर्बन पॉपुलेशन पहले कितनी थी अब कितनी है, तीसरा इंडिया में ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन है राजस्थान में ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन है परसेंटेज फॉर्म में। तो इस तरह से बनी जा सकती है। लेकिन
हमें यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि पहले 1/6 1/6 जो थे वो थी 16.28, मोटा मोटा अगर अपन ध्यान में रखें 1961 में, और 2011 में बढ़ के हो गई 1.1/4, मतलब 24.87% ऑफ अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन इन स्टेट। मतलब ये जो अर्बन पॉपुलेशन है ये कितनी है, 24%, और रेस्ट ऑफ 76% जो है वो रूरल पॉपुलेशन है। डन। मतलब 76% राजस्थान आज भी गांव में बसता है। और हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम रूरल के रेस्पेक्ट में अर्बन में कितना डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में बात करेंगे। पूरा चैप्टर जो है ये अर्बन ग्रोथ, अर्बन पॉलिसीज, स्कीम्स, एक्टिविटीज के बारे में है, और उसको कंपेयर किया गया है रूरल से। जैसे यहाँ पर ये कंपेयर किया गया कि 1961 से यहाँ तक कितनी बची, और रूरल का पता ही है अपने को, अगर 24.87 है तो रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज कितनी है। आगे आप देखेंगे तो हम हर एस्पेक्ट को टच करेंगे। चाइल्ड पॉपुलेशन हो गया, चाहे वो चाइल्ड सेक्स रेशियो हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, लिटरेसी रेट हो गई, मेल लिटरेसी रेट हो गई, अर्बन लिटरेसी रेट हो गई। हम अर्बन और रूरल को लगभग आगे आने वाले 3 पेजेस जो इकोनॉमिक सर्वे हैं वो इन्हीं को कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अगर अपन चलें तो वो अब बता रहा है हमें चाइल्ड पॉपुलेशन 0 से 6 एज की। जहां भी चाइल्ड पॉपुलेशन या चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात आ जाएगी तो चिल्ड्रन हम मानते हैं 0 to 6 एज ग्रुप को, 0 to 6, ठीक है। इन राजस्थान द टोटल पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 0 to 6 years हैज रिमेन्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट, व्हिच इज 107 लाख। 1 करोड़ थे कब, 2001 में, और 2011 में जो नेक्स्ट पॉपुलेशन सेंसस होती है उसमें वो 1.06 करोड़। तो ये छोटा सा बदलाव है, ये मैटर नहीं करता, लगभग कांस्टेंट ही रहा है चिल्ड्रन पॉपुलेशन, चाइल्ड पॉपुलेशन जो है। मतलब 2001 में 0 से 6 साल तक के बच्चों की जो जनगणना थी वो 1.07 करोड़ थी, और 2011 में भी 1.06 करोड़ थी। ये क्या चीज बताता है, ये 0 से 6 तक की जो पॉपुलेशन है ये आपकी ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन बताता है कि अगर ये ज्यादा हो रही है तो भाई आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज्यादा लेवल पे हो रही है, ठीक है। चाइल्ड पॉपुलेशन हमने यहाँ कवर की, कितनी है, 107 लाख इन 2001, 106 लाख इन 2011। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर चीज बढ़ रही है, लेकिन सिर्फ चाइल्ड पॉपुलेशन थी जो 2001 और 2011 में डिक्रीज हुई है। क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट फॉर्मेट में क्वेश्चन बनता है आरएस प्री में, तो 4 स्टेटमेंट आपको दी जा रही होंगी, बताना होगा इन चारों में से कौन सी गलत है। तो चारों स्टेटमेंट ये दी गई, मान लीजिए सेक्स रेशियो बढ़ा है, मान लीजिए लिटरेसी रेट 2011 में बढ़ी है, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज बढ़ी है, ये भी पॉजिटिव हुआ है, ये भी पॉजिटिव हुआ है, ये भी पॉजिटिव हुआ है, और इनके बीच में छुपा कर ये कह देगा कि चाइल्ड पॉपुलेशन जो 0 से 6 एज ग्रुप की थी वो 2001 से 2011 में इंक्रीज हुई है, पॉजिटिव ग्रोथ रेट हुई है। तो इनमें से 4 में से कौन सी गलत होगी, ये वाली गलत होगी, चाइल्ड पॉपुलेशन वाली, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा। अगर आपने मेरा ये लेक्चर देखा है तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सही करके आ जाओगे। आगे अगर अपन चलते हैं इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 7 में, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो की बात करते हैं। सेक्स रेशियो क्या होता है, सेक्स रेशियो इज द रेशियो बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। इसको हम किसको बेस रख के माना जाता है, बॉयज को अपन बेस रखते हैं कि प्रति 1000 लड़कों पर कितनी गर्ल्स हैं। ये जो नंबर आता है इसे हम कहते हैं सेक्स रेशियो। डन। ये जितना ज्यादा होगा उतना सेक्स रेशियो ज्यादा होगा। मतलब 1000 लड़कों पर अगर 900 गर्ल्स हैं तो वो एक सेक्स रेशियो हो गया 900। अगर 1000 में 1000 गर्ल्स हैं तो 1000 सेक्स रेशियो हो गया। 1000 में 1100 है तो 1100 जो है वो सेक्स रेशियो हो गया। गर्ल्स का नंबर जो है वो डिपेंड करता है, वो बताता है सेक्स रेशियो। प्रति 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं वो सेक्स रेशियो बताता है। डन। 2011 की बात की जाए तो 2011 में राजस्थान में जो सेक्स रेशियो था अर्बन एरियाज में वो था 914, और 2001 में बात की जाए तो कितना था वो 890। इसको हम एक टेबल में यहां पर एक फॉर्म कर लेता हूं, उस टेबल के फॉर्मेट में मैं आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाऊंगा। अर्बन एरियाज की बात हो रही है 2001 में और 2011 में क्या डिफरेंस आया। 2001 में कितना था 890 और 2011 में कितना हुआ 940। डन। डिफरेंस आपको दिख रहा है, +24 का डिफरेंस हुआ सेक्स रेशियो में। ये सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं,
अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं। अर्बन एरियाज में 914 लड़कियां जो है वो 2011 में 1000 मेल्स पर थी, प्रति 1000 मेल्स पर 914 फीमेल्स थी, एज कंपेयर टू 890 फीमेल्स इन 2001, which shows that sex ratio in urban areas has increased 24 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ये हमने यहां पर बात की 890 गर्ल्स पर 1000 बॉयज। अब ये क्या हुआ, ये जो ग्रोथ है ये बहुत ज्यादा ग्रोथ है, लेकिन अगर बैलेंस की बात की जाए तो बैलेंस सेक्स रेशियो जो है वो अर्बन एरियाज की जगह कहाँ ज्यादा बैलेंस्ड है, रूरल एरियाज में ज्यादा बैलेंस है। बैलेंस का मतलब 2001 में जितना था उतना ही 2011 में है, ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर आया नहीं, जबकि यहाँ तो चॉइस का आ गया। अर्बन एरियाज में तो बहुत ज्यादा सेक्स रेशियो ग्रोथ हुई है। अगर ग्रामीण एरिया की बात की जाए, अगर बात की जाए रूरल एरियाज की, तो वहां के सेक्स रेशियो की बात की जाए तो वहां का सेक्स रेशियो कितना है 933 2001। फिर वापस टेबल बनाते हैं 2001 2011। 2001 में कितना 930 और 2011 में कितना 933, चेंज कितना हुआ +3 का। अब आप देखिए वहां पर कितना था 2001 में 890, यहाँ इसमें एक टेबल यहाँ पे बनाता हूँ 890। अर्बन एरियाज में सेक्स रेशियो कितना है 890, ग्रामीण एरिया में सेक्स रेशियो कितना है 930। कितना डिफरेंस है 2011 में, फिर ये 890 जो है ये इंक्रीज होकर कितना पहुंच गया 914, और ये 930 इंक्रीज होकर कितना पहुंच गया 933। यहाँ पर कितना ग्रोथ हुई 24 की। अर्बन एरियाज में ग्रोथ ऑफ वो कितनी है 24 की, और ग्रामीण एरिया में कितने हैं +3। अगर पूछा जाए कि 2011 में अर्बन एरियाज में ज्यादा सेक्स रेशियो है या ग्रामीण एरिया में, तो आंसर होगा ग्रामीण एरिया में। अगर ये पूछा जाए कि 2001 की रेस्पेक्ट में 2011 में किस में सेक्स रेशियो ग्रोथ ज्यादा हुई, अर्बन में या रूरल में, तो उसका आंसर होगा अर्बन। ठीक है, यहाँ 24 की ग्रोथ हुई है पर 1000 बॉयज, और यहाँ पर +3 की ग्रोथ हुई है पर 1000 बॉयज, मेल्स, बॉयज नहीं कहा जाएगा इसको। क्या हुई बात, ये पूरी चीज मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझा चुका हूँ। एक बार वापस मैं ये टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। 2001 की बात की जा रही है और 2011 की बात की जा रही है। यहाँ अर्बन एरियाज की बात की जा रही है और यहाँ रूरल एरियाज की बात की जा रही है। अर्बन एरियाज 2001 में 890 और यहाँ पर 914। 890 से पॉजिटिव कितना गया 914। रूरल एरियाज 930 था और वो ग्रोथ कितनी हुई 933। ये मैंने आपको पूरा जो सेक्स रेशियो था अर्बन और उसका ये पूरा एक ही टेबल में समझा दिया। 2001 में 890, 914, 930, 933। यहाँ प्लस कितना हुआ +24, यहाँ प्लस कितना हुआ +3। ये डाटा आप याद कर लीजिए। अब ये जो दो चार्ट हैं, ये दो टेबल भी मैंने कहाँ से निकाली है, इकोनॉमिक सर्वे ओरिजिनल जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने रिलीज किया है। डिस्ट्रिक्ट्स विद हाईएस्ट अर्बन सेक्स रेशियो। पहले हम बात करेंगे हाईएस्ट अर्बन सेक्स रेशियो की, मतलब टॉक में अर्बन सेक्स रेशियो की बात की जा रही है यहाँ पर सिर्फ। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, टॉक में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद। टॉक 985, राजसमंद 948। अगर लोएस्ट अर्बन सेक्स रेशियो की बात की जाए, सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन देखी जा रही है, अर्बन पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो देखा जा रहा है, तो उसमें लोएस्ट में कौन सा आता है, जैसलमेर, धौलपुर, अलवर, गंगानगर, भरतपुर। इसके ट्रिक हम बना लेते हैं। ट्रिक कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो टॉक कर दो, टॉक में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप, ये जो नीचे वाले जो जिले हैं, जो राजस्थान स्टेट का आप नक्शा देखते हैं, तो नीचे वाले जो 3 जिले हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बीपीडी, ये 3, और फिर उसके बाद ही मेवाड़ का ये जिला राजसमंद। टॉक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन अगर यहाँ इस टेबल से पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन हाईएस्ट अर्बन सेक्स रेशियो। 4 दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, चारों में ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, और इन 5 डिस्ट्रिक्ट में से सही जो है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर किसका है वो बताइए। तो सबसे पहले आता है टॉक, फिर आता है बांसवाड़ा, फिर आता है प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद। वहीं अगर लोएस्ट सेक्स अर्बन सेक्स रेशियो की बात की जाए तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र, ये मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर, ठीक है। ये अगर मान लीजिए ये राजस्थान है पूरा, तो ये वाला क्षेत्र है, ये आ गया सबसे पहले।
ठीक है, फिर दूसरा क्या हो गया, ये धौलपुर, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ये आ गया, सेकंड नंबर पे धौलपुर, थर्ड नंबर पे धौलपुर के पास अलवर, फोर्थ नंबर पे फिर यहाँ आ जाओ गंगानगर, और फिफ्थ नंबर पे फिर वापस यहाँ आ गया भरतपुर। दोनों की बात, ये ऊपर ऊपर ही खेल रहे हैं, पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। पहले जैसलमेर सबसे कम अर्बन सेक्स रेशियो 807, तो अब यहाँ ड्रास्टिक डिफरेंस है यार, यहाँ आप देखो आप कि 807, और जो सेकंड लास्ट है वो 864। मतलब अगर हम सिर्फ जैसलमेर का अर्बन सेक्स रेशियो बढ़ा देते हैं तो पूरे स्टेट में भी काफी डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहले सबसे पहले आया जैसलमेर, फिर इधर वाला पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र आ गया धौलपुर, फिर आ गया अलवर, फिर गंगानगर, और गंगानगर के बाद भरतपुर। डन हो गई बात। एक बार आप इसको, इस टेबल को अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ सकता है, और वो टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी में माना जाएगा अगर यहाँ इस टेबल से क्वेश्चन बन के आता है तो। हाईएस्ट अर्बन सेक्स रेशियो, लोएस्ट अर्बन सेक्स रेशियो। हाईएस्ट की बात की जाए तो सबसे पहले टॉक ले लो, उसके बाद बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद। टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद। टीबीपीडीआर, टीबीपीडीआर। और अगर लोएस्ट अर्बन सेक्स रेशियो की बात की जा रही है तो जैसलमेर, फिर पूर्वी राजस्थान का धौलपुर, फिर वापस पूर्वी राजस्थान का अलवर, फिर श्रीगंगानगर के बाद भरतपुर। डन। आगे चलते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो। अब चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है, जैसे अपन ने पहले बात की कि सेक्स रेशियो जो है वो 1000 मेल्स पर कितने फीमेल्स है उसका नंबर है। लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो में क्या है कि ये सेक्स रेशियो है उन चिल्ड्रन के बीच का जो 0 से 6 ईयर्स तक है। ठीक है, मतलब 1000 मेल्स जो कि 0 से 6 तक है, उनमें से कितनी फीमेल्स हैं, ये क्या हो गया, चाइल्ड सेक्स रेशियो। ये हमें क्या बताता है, ये फ्यूचर ट्रेंड्स बताता है कि आगे आने वाले टाइम में ये टोटल कैसे किस तरह से चेंज हो रहा है। अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज का दोनों अलग अलग हैं, उनको हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर और पता लगाएंगे कि कहाँ क्या डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, बट बोथ द रीजन्स विटनेस डिक्लाइन, बोथ द रीजन्स, रूरल रीजन हो चाहे अर्बन एरियाज हो, दोनों ने डिक्लाइन विटनेस किया है 2001 से लेकर 2011 के समय में। अब देखिए, आप देखेंगे चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो तो बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ चाइल्ड सेक्स रेशियो घट रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ जो 0 से 6 की जो बैच है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसको केटर करना पड़ेगा, नहीं तो जो अपना सेक्स रेशियो है वो भी आगे आने वाले ट्रेंड्स में डाउनफॉल शो करेगा। राइट। जो चाइल्ड सेक्स रेशियो अर्बन एरियाज की बात करते हैं, और यहाँ पर होगी रूरल एरियाज 2001 एंड 2011। वही वैसे ही वही अप्रोच अपन टेबल बनाकर याद करने की कोशिश कर रहे हैं। डन। 2001 में कितना था, द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन अर्बन एरियाज स्टूड 887 इन 2001 in rural areas, whereas in rural areas the child sex ratio was 914। यहाँ कितना था, 914। और 2011 में क्या 2011 में क्या डिफरेंस आया, अर्बन एरियाज में तो ये हो गया 874, डिक्लाइन हुआ। डन। और रूरल एरियाज में कितना डिक्लाइन हुआ, 892। यहाँ पर भी डिक्लाइन हुआ, टोटल -21 यहाँ जा रहा है और यहाँ भी लगभग -13 के आसपास जा रहा है। तो दोनों ही चीज़ों में, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल हो, वो डिक्लाइन हो रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक की बात जो है, जो इस पैराग्राफ में इकोनॉमिक सर्वे कहने की कोशिश कर रहा है, वो हमने इस एक टेबल में समझ ली। मतलब अर्बन एरियाज में 2001 में चाइल्ड सेक्स रेशियो, मतलब 0 से 6 तक की उम्र वाले मेल्स में से 0 से 6 तक की उम्र वाली फीमेल्स कितनी है, 887। डन। और 2011 में अर्बन एरियाज में कितना हुआ, 874। मतलब ये भी डिक्लाइन गया। और रूरल एरियाज कितना था, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में 0 से 6 साल तक के 1000 लड़कों पर 0 से 6 साल तक की कितनी लड़कियां हैं, 914 लड़कियां हैं, और वो भी डिक्लाइन गया 894। इस तरह से ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो अर्बन एरियाज में भी डिक्लाइन पर जा रहा है और रूरल एरियाज में भी डिक्लाइन पर जा रहा है। इनको आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह का डाटा क्या होता है, आरबीएससी फैक्चुअल डेटा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछती है, ज़्यादा घुमा फिरा कर पूछने की
आरपीएससी का माइंडसेट नहीं रहता। अब अर्बन हाईएस्ट अर्बन चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की जाए और लोएस्ट अर्बन चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये पूरा दोनों की दोनों टेबल्स ही इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई है। सबसे ज्यादा अर्बन चाइल्ड सेक्स रेशियो कहां पर है? नागौर में, फिर बीकानेर, भीलवाड़ा, बारा, चूरू। और लोएस्ट अर्बन चाइल्ड सेक्स रेशियो कहां पर है? धौलपुर, गंगानगर, दौसा, अलवर, भरतपुर। ये पूरा ही एरिया, मेजरली एरिया जो लोएस्ट अर्बन चाइल्ड सेक्स रेशियो वाला है, ये पूर्वी राजस्थान के आसपास का एरिया आ जाता है। और ये वाला जो एरिया है ये मिड राजस्थान या शेखावटी का एरिया जो है, ये यहाँ पर हाईएस्ट अर्बन चाइल्ड सेक्स रेशियो है। अब देख लीजिए नागौर आ गया, चूरू आ गया, ये जो एरिया है ये कहाँ का आता है? शेखावटी के आसपास का एरिया आता है। डिस्ट्रिक्ट में लोएस्ट अर्बन चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या आ रहा है? धौलपुर, गंगानगर, धौलपुर आ गया पूर्वी राजस्थान में आ रहा है, गंगानगर इस तरफ आ रहा है, दौसा जो है वो जयपुर के पास वाला एरिया, ये वाला एरिया आ गया। फिर उसके बाद अलवर पूर्वी राजस्थान, भरतपुर पूर्वी राजस्थान। तो यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में आप देखेंगे कि अर्बन चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो लोएस्ट है। हम किसकी बात कर रहे हैं? पहली बात तो सेक्स रेशियो, किसका सेक्स रेशियो? चाइल्ड का सेक्स रेशियो, और वो भी कहाँ पर, कौन से एरियाज में? अर्बन एरियाज में। डन। तो नागौर, बीकानेर, भीलवाड़ा, बारा, चूरू। नागौर, बीकानेर, ये नंबर यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात नहीं है। इस टेबल से अगर क्वेश्चन बनता है तो वैसे ही जैसा लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन बताया था उसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। हालांकि आरपीएससी इतना इन डेप्थ भी नहीं जाती है कि आपसे अर्बन चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में पूछ रही है और उनका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रही है ना। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनकर आता है तो फिर वो कोई भी अटेम्प्ट नहीं करता या नेगेटिव जाते हैं लोग के। नेक्स्ट टॉपिक आता है लिटरेसी रेट, शैक्षणिक दर कितनी है राजस्थान में, कितने परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो साक्षर है, साक्षरता दर की बात की जाए। अब इसमें क्या हुआ है, साक्षरता दर बढ़ाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो राजस्थान सरकार ने स्टार्ट किए हैं एजुकेशन सेक्टर में ऑल लेवल्स पर। ऑल लेवल्स का मतलब क्या हुआ? ऑल लेवल्स का मतलब हुआ कि भाई स्कूल्स में भी उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे मिड डे मील हो गया, ठीक है, और ये दूध वाली जो स्कीम थी, एक बाल गोपाल योजना थी, फ्री यूनिफॉर्म वितरण योजना थी, इसके अलावा फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, आरटीई जो है ये एक मेजर कदम है, राइट टू एजुकेशन। मिड डे मील जो हुआ वो भी एक बहुत ही अच्छा वो है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की इफेक्टिवली अगर आप चाइल्ड लेबर को काउंटर कर रहे हो ना, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स वगैरह होते हैं, डीएम वगैरह होते हैं, अगर वो चाइल्ड लेबर को काउंटर कर रहे हैं अच्छे से, तो इवेंचुअली अगर चाइल्ड लेबर में नहीं जा रहा है तो वो कहाँ जाएगा? वो स्कूल्स जाएगा। अब ये जो चीजें हैं, ये सारी जो इनिशिएटिव्स हुए हैं, ये जो सारे काम हुए हैं, ये कहाँ रिफ्लेक्ट हुए हैं? ये सीधे सीधे रिफ्लेक्ट हुए हैं लिटरेसी रेट में, जो कि 1961 से 2011 तक कंटिन्यूसली बढ़ रही है। किस तरह बढ़ रही है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। राजस्थान की लिटरेसी रेट कितनी है? 2001 की बात करते हैं सबसे पहले तो, और 2011 की बात करते हैं। तो 2001 में लिटरेसी रेट कितनी थी? 60.40%, जैसा कि यहाँ बताया गया है। 2011 में लिटरेसी रेट कितनी थी? 66.11%, जैसा कि यहाँ बताया गया। अब आप खुद ही देख लीजिए कि 10 साल के छोटे से अंतर में 6% का इजाफा हो गया लिटरेसी रेट, साक्षरता दर में। रीजन वाइज बात की जाए तो 2011 में अर्बन एरियाज की जो लिटरेसी रेट है वो तो है 79.70%, 80 से थोड़ा सा कम। और रूरल एरियाज, ग्रामीण एरियाज की बात की जाए तो 79.70%, 70%। और अगर रूरल एरियाज की बात की जाए, ग्रामीण एरिया की बात की जाए, तो वो 60 से थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब 61.40% है। मैं आपको वापस रिवाइज करा देता हूँ। 2001 में जो साक्षरता दर थी राजस्थान की टोटल, वो थी, टोटल की बात की जा रही है यहाँ पे 60.40%, उसमें 6% का इजाफा हुआ। 2011 में ये बढ़कर कितनी हो गई? 66.11%। अब अगर रीजन वाइज बात की जाए तो अर्बन और रूरल एरियाज की बात की जाए तो अर्बन एरियाज में कितना था? 79.70, और रूरल एरियाज में 61.40। और टोटल लिटरेसी रेट कितनी है 2011 में? 66.11%। अर्बन एरियाज की बात की जाए तो ये क्या हो गया? ये मिड हो गया, 65 के आसपास का एरिया हो गया, ठीक है। 65 प्लस 1, 66 जो है वो पूरे राजस्थान की लिटरेसी रेट, साक्षरता दर है। अगर अर्बन एरियाज की बात की जाए तो अर्बन एरियाज में कितनी हो गई? 79.70%, डन। और अगर रूरल एरियाज की बात की जाए, ग्रामीण इलाकों की बात की जाए, तो वो कितनी हो गई? वो 60 से 1% ज्यादा है, 61.40%। ये और ये आपको ये तीन डेटा अति आवश्यक याद रखने लायक है। इस
चैप्टर में डेटा ज्यादा है, थोड़ा डेटा 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 आपको याद रखना है। हाईएस्ट अर्बन लिटरेसी रेट का है, झीलों की नगरी कर दो सबसे पहले तो उदयपुर। देन उदयपुर से नीचे फिर आप आ जाओ बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर वाले तीनों डिस्ट्रिक्ट्स, है ना। ये आप मेवाड़ और वागड़ का जो एरिया है वो वाला एरिया अपन ले रहे हैं यहाँ पर सीधा सीधा। ये तीनों कहाँ गए, या अगर ये राजस्थान है तो राजस्थान का जो नीचे वाला एरिया है बिल्कुल, इसमें ये तीनों आ गए, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बीपी डी। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर है ही सबसे पहले, मेवाड़ और अजमेर भी 5th नंबर पर आ रहा है। अगर लोएस्ट लिटरेसी रेट की बात की जाए तो नागौर, जालौर, चूरू, धौलपुर, करौली, ये पूर्वी राजस्थान के जो प्रदेश हैं ये तो हर चीज में लोअर ही रहे हैं लगभग। धौलपुर तो हर जगह आया है। बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर अपने को क्या करना होता है, अपने को इनको टारगेट करना होता है। किसी भी आपको लिटरेसी रेट बढ़ानी है या कहीं भी कोई भी काम करना है तो उस लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए जितने भी इनिशिएटिव चल रहे हैं उन इनिशिएटिव्स का जोर नागौर, जालौर, चूरू, धौलपुर, करौली में अगर अपन करेंगे तो इवेंचुअली जो ये जो एवरेज है 66.11% ये ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगा। एक बार वापस देखते हैं। हाईएस्ट अर्बन लिटरेसी रेट, पहली बात तो लिटरेसी रेट साक्षरता दर वो भी शहरी क्षेत्रों की, और हाईएस्ट तो शहरी क्षेत्रों में हाईएस्ट लिटरेसी रेट साक्षरता दर सबसे ज्यादा है उदयपुर में। फिर मतलब ये हो गया मेवाड़ का एरिया हो गया, और मेवाड़ के नीचे का एरिया उदयपुर, फिर उसके बाद हो गया बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और अजमेर। 10 अगर सबसे कम शहरी साक्षरता रेट दर की बात की जाए तो वो होगी नागौर, फिर नागौर से सिमिलर सा नाम है नागौर, जालौर, फिर आ गया चूरू, धौलपुर और करौली। ये जो डेटा है, ये जो नंबर्स हैं, ये यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं। लिटरेसी रेट इन राजस्थान। ये जो ग्राफ सामने स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है ये सीधे सीधे दिखा रहा है कि 1961 से लेकर 2011 तक किस तरह ग्रोथ रेट देखी गई रूरल और अर्बन लिटरेसी रेट में। यहाँ पर ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 66.1 जो है वो एवरेज है पूरे राजस्थान का लिटरेसी रेट, 79.70 ये अर्बन और 61.40 ये रूरल। इससे पहले 1961 में हालात ये थे। ठीक है, सीधी सीधी बात है, ये ऑलरेडी इसको इन डेप्थ हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं। स्पेशल वेरिएशन इन अर्बनाइजेशन, कि कहां पर अर्बनाइजेशन ज्यादा है, कहां पर अर्बनाइजेशन कम है, मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, और सबसे कम अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं वो हम बात करेंगे। सीधे सीधे इस तरह की डेटा अगर आपके पास होता है, इकोनॉमिक सर्वे या कहीं से भी बुक्स वगैरह से इस तरह का डेटा आता है और वो डेटा अगर इंपॉर्टेंट है तो उस डेटा पर किस तरह का क्वेश्चन बनता है। आरपीएससी का माइंडसेट ये रहता है कि हम इनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 स्टेटमेंट दे दें और उनको पूछें कि उन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर अर्बन पॉपुलेशन की बात असेंडिंग ऑर्डर में की जाए तो डिसेंडिंग ऑर्डर में की जाए तो सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन जो पाई जाती है वो पाई जाती है कोटा में, 60.31%। सबसे ज्यादा कोटा में पाई जाती है। सेकंड नंबर पे जयपुर, थर्ड नंबर पे अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। ठीक है, कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर। कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर, ये क्या हुई, मोस्ट अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है। सबसे ज्यादा अर्बन एरिया यहाँ पर है। लीस्ट अर्बनाइज्ड अगर बात की जाए, लीस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो सबसे नीचे आता है जालौर, फिर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर और डूंगरपुर। राजस्थान का ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा लगभग ये हिस्सा इसमें कवर्ड हो गया। पहले नंबर पे जालोर यहाँ आता है, फिर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर और डूंगरपुर भी है। ये हिस्सा जालौर और बाड़मेर। डन। सबसे पहले सबसे कम कहां पर है, जालौर, फिर प्रतापगढ़,
बांसवाड़ा, बाड़मेर और डूंगरपुर। सबसे नीचे डूंगरपुर आएगा इसमें। डन। ये हो गई अर्बनाइजेशन, किस तरह से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है। ये राजस्थान का मैप हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये सबसे कम का हो गया और ये सबसे ज्यादा का हो गया। अभी हमने सबसे कम की बात क्या की कि सबसे कम पे आता है जालौर, फिर आता है प्रतापगढ़ सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे बांसवाड़ा था, बांसवाड़ा बिल्कुल सही। थर्ड नंबर पे ये आ गया यहाँ बांसवाड़ा, फोर्थ नंबर पे बाड़मेर और फिफ्थ नंबर पे डूंगरपुर। ये क्या हुए? लीस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। और 40% से ऊपर अर्बनाइजेशन कहाँ है? यहाँ इस पूरे एरिया में। सबसे ज्यादा कहाँ अर्बनाइजेशन कहाँ होता है? देखो एक बार अच्छे से फिर आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इसकी बात करते हैं 40% ज्यादा। पहली चीज क्या आ गई? कोटा, ये सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड है। सेकंड जयपुर, सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड है। थर्ड अजमेर। डन। ये सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड एरिया है, कोटा, जयपुर, अजमेर। और फिर आता है जोधपुर और बीकानेर। ये आ गया जोधपुर फोर्थ नंबर पे और बीकानेर फिफ्थ नंबर पे। लेकिन इनमें जो अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन है वो इस सेकंड कैटेगरी में आती है। मतलब 40% से, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कितने डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में ऐसे हैं जिनमें अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन जो है वो 40% ज्यादा है, तो 3 ही डिस्ट्रिक्ट है, कोटा, जयपुर, अजमेर। डन। ये पांचों कौन से हुए? मोस्ट अर्बनाइज्ड। अब अगर लीस्ट अर्बनाइज्ड की बात की जाए, इसकी बात की जाए, तो फर्स्ट नंबर पे आता है जालौर, सबसे कम यहां पर है अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन। डन। फिर उससे ज्यादा प्रतापगढ़, तीसरा बांसवाड़ा, चौथा बाड़मेर और पांचवा डूंगरपुर। ये जो हुए ये मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स हो गए और ये लीस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट। मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कोटा। लीस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट जालौर। डन। आगे चलते हैं। ये एक छोटा सा फैक्ट है, सम डॉलर्स की पॉपुलेशन कितनी है? तो 20.68 लाख। अब अर्बनाइजेशन की बात हो रही है तो मेट्रो की बात होना अति आवश्यक है। मेट्रो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है राजस्थान का, और वो कहाँ पर है? जयपुर में है सिर्फ। तो जयपुर मेट्रो रेल और कॉरपोरेशन की बात होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर अपन अर्बनाइजेशन का लेक्चर पढ़ रहे हैं तो, अर्बनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये 2 फेज में शुरू हुई मेट्रो, फेज 1 और फेज 2। अभी तक फेज 1 का काम चल रहा है, फेज 2 प्रपोज्ड है, फेज 2 आगे आएगी। लेकिन वो किस तरह चल रहा है मैं आपको बता देता हूं। एक बार इसको, टेक्स्ट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं। ये है, जो लोग जयपुर में रहते हैं उन्हें पता होगा, ये है 200 फीट बाईपास। डन। और ये जो एम लिखा हुआ है ये है मानसरोवर। फर्स्ट फेज में जो फर्स्ट फेज जो हुआ, फर्स्ट ए, ठीक है, फर्स्ट फेज में फर्स्ट ए की बात कर रहे हैं अपन। तो फर्स्ट ए चला मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक, ये क्या हो गया? 1A। फिर चांदपोल से चला बड़ी चौपड़, ये हो गया 1B। बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर 1C। और 1D क्या है? मानसरोवर से 200 फीट बाईपास तक, ये हो गया 1D। मतलब फेज 1A जो है वो मानसरोवर से चांदपोल तक का है, ये है फेज 1A। फिर फेज 1B है चांदपोल से लेकर बड़ी चौपड़ तक का। फेज 1C है बड़ी चौपड़ से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक का। और फेज 1D है मानसरोवर से 200 फीट तक। मतलब फेज 1 में हमने कनेक्ट किया है 200 फीट बाईपास से मानसरोवर, मानसरोवर से चांदपोल, चांदपोल से बड़ी चौपड़ और बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर। ये पूरी जो परियोजना है जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की, इसका ये फेज 1 है और इसके 4 पार्ट है, 1A, 1B, 1C एंड 1D। डन। अब पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। टेक्स्ट क्या है? कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराना है, पहली बात तो ये।
फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराना है, बीच में कोई स्टॉपेज ना हो या ट्रैफिक प्रॉब्लम्स ना हो, तो ये फास्टेस्ट हो। इको फ्रेंडली होना चाहिए, पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बूस्टेड होना चाहिए। बूस्टेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ही बार में ट्रैवल कर सकें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए कब से शुरू हुआ? 3 जून 2015 से शुरू हुआ, फ्रॉम मानसरोवर टू चांदपुर 1A, ये जो मैंने आपको बताया, और विच इज फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट से ये पूरी तरीके से फंडेड है। 1A की बात हो गई, मानसरोवर टू चांदपुर। दूसरी बात आ जाओ, फिर आगे चांदपुर से बड़ी चौपड़ 1B, ये भी हमने पढ़ लिया। ये लेंथ कितनी है? 2 किलोमीटर। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट काम का नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये काम का है कि जो फंड आया है वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से आया है पहला तो, और दूसरा फंड आया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। एशियन डेवलपमेंट बैंक। द वर्क ऑफ जयपुर रेल मेट्रो प्रोजेक्ट 1B हैज बीन कंप्लीटेड एंड इज ऑपरेशनल सिंस, ये डेट भी काम की नहीं है। वहां जो डेट थी वो काम की थी 3 जून 2015, ये इंपॉर्टेंट है कि जयपुर रेल कब से शुरू हुई, जयपुर मेट्रो रेल कब से शुरू हुई, तो 3 जून 2015 से ये शुरू हुई। उसके बाद 2.1 किलोमीटर एशियन डेवलपमेंट बैंक, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, 23rd। ये फेज 1C की बात हो जाए तो ये बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर हो गया, ये भी हमने प्रैक्टिकल तरीके से पूरा डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। दिल्ली, और ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को सबमिट किया गया फाइनेंशियल अप्रूवल 1C के लिए, स्टेट गवर्नमेंट काम कर रहा है पूरा। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि कौन से फेज के लिए, 4 फेज दे दिए, 1A 1B 1C 1D, कौन से फेज के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने से लोन लिया गया? तो वो लिया गया 1B के लिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ए लिखा हुआ है, बैंक बी है ना, बैंक में बी आ रहा है, तो 1B हो गया उसका आंसर। डन। या फिर ये पूछा जा सकता है कि जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के 1B के लिए कौन से बैंक से लोन लिया गया? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा। डन। आगे चलते हैं, ये हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद 1D क्या हो गया? 1D हो गया मानसरोवर से अजमेर रोड, 200 फीट अजमेर रोड चौराहा तक कंप्लीट करना है, सबमिटेड बाय दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, एस्टिमेटेड अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट, वर्क इज करेंटली बीइंग डन, ये सारी बातें आ गई। तो कौन कौन से? 1A कंप्लीट हो चुका है, 1B कंप्लीट हो चुका है, 1C करंट में प्रोग्रेस में है, वर्क इज करेंटली इन प्रोग्रेस, और यहां भी वर्क इज करेंटली इन प्रोग्रेस। 1C और 1D का काम चल रहा है, आधी फेज 1B आधा ही कंप्लीट हो पाया है। उसके बाद फेज 2 की बात करें, फेज 1 मैंने आपको बता दिया, फेज 1 ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। फेज 1 में क्या क्या था? 200 फीट बाईपास, 200 फीट से मानसरोवर, मानसरोवर से चांदपोल, चांदपोल से बड़ी चौपड़, बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर। 200 फीट से मानसरोवर यह है 1D, मानसरोवर से चांदपोल 1A, चांदपोल से बड़ी चौपड़ 1B, बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर 1C। डन। ये काम हो चुका है, कंप्लीटेड, ये कंप्लीट हो चुका है। 1B कंप्लीट हो चुका है, 1C करंटली इन प्रोग्रेस, 1D करंटली इन प्रोग्रेस, एंड फेज 2 जो है वो जा रही है सीतापुरा से लेकर अंबावाड़ी तक, और ये सिर्फ प्रपोज किया गया है 23 किलोमीटर की लेंथ। इसके भी फेजेस 1A 1B 1D होंगे, और ये फ्यूचर प्लान है, एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी लगाई गई है। अभी 1C का काम चल रहा है और 1D का काम चल रहा है। कौन से बैंक से लोन लिया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB से लोन लिया गया है। कहाँ के लिए लोन लिया गया है? 1B के लिए लोन लिया गया है। डन। इसी के साथ हम आधा लेक्चर जो है, आधा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं अर्बनाइजेशन अर्बन डेवलपमेंट का। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा की, रेरा, ठीक है, जो रियल एस्टेट लैंड वगैरह और इन सब चीज़ों से डील करती है। इनके जो अध्यक्ष अभी जो हैं हाल फिलहाल वो IAS हैं, सुधीर कुमार शर्मा जी। तो ये इन्होंने अभी अभी पदभार संभाला है लगभग 1-1.5 महीने पहले। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में ये जो 7th चैप्टर है पूरा ये मैं कंप्लीट करवा दूंगा। डन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप रिवाइज करते रहिए, पुराने लेक्चर्स रिवाइज करते रहिए। इसमें डेटा इतना ज़्यादा है कि आपको रिवीजन से ही 2 या 3 बार, जब तक आप रिवीजन नहीं कर लेते तब तक आपका मतलब मज़ा नहीं आएगा, चीज़ें याद नहीं हो पाएंगी। रिवीजन इज द की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको एंड में करवा दूंगा, तब तक आप ये पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।